यहाँ पूरी रात धरना देंगे। अगर कल सुबह तक हमारी मुलाकात और मालिजीन की मुलाकात नहीं कराई जाती खान साहब से, खानदान की, बहनों की, कुछ नहीं हो सकता कि बर्बरियत जारी रहे और हम खामोश रहें, पाकिस्तान की आवाम खामोश रहे। ये खबर नहीं, ये उस तूफान की पहली गुर्ज है जो ऐवानों की बुनियादें हिला सकता है। नाजरीन, अडियाला जेल की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जिसे छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर सच है कि बाहर आने पर तुला हुआ है। इमरान खान की सेहत के हवाले से जो इतलाहात सामने आई हैं वो मामूली नहीं। 2 से ढाई घंटे का खफिया तबी प्रोसीजर, पूरा इलाका कार्डन ऑफ, सीसीटीवी कैमरे बंद, लाइट्स बंद, मोबाइल फोन बंद। सवाल ये है, आखिर क्यों? अगर सब नॉर्मल था तो ये खफिया ऑपरेशन जैसा माहौल क्यों बनाया गया? अहले खाना को इतला क्यों न दी गई? जाती मुआलजीन को मिलने की इजाजत क्यों नहीं? और सबसे चौंका देने वाली बात यह कि इतने तवील प्रोसीजर के बाद एक मरीज को फौरी तौर पर वापस जेल भेज दिया गया। ना आईसीयू, ना ऑब्जर्वेशन, ना मेडिकल रेस्ट। तरजीह क्या थी? इलाज या तस्वीर बाहर न आने देना। यही वो निकता है जिसने तहरीक इंसाफ को मुश्ताइल कर दिया है, और यही वजह है कि अब बिजनेस एज यूजुअल खत्म होता नजर आ रहा है। वजीर आली खैबर पख्तूनख्वा सहील खां आफरीदी खुद अडियाला के बाहर पहुंचे और सीधा सवाल रखा कि मुलाकात देनी है या नहीं। कम इज कम डॉक्टरों को तो मिलने दें, मगर जवाब फिर भी इनकार। इसके बाद वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अब हर 2 घंटे बाद नया लायहा अमल आ सकता है। पार्लियामेंट्रीज को बुला लिया गया, क़ियादत मौके पर मौजूद है और इतलात हैं कि अवाम को भी काल दी जा सकी है। अडियाला के बाहर पुलिस, वाटर कैनन और कैदी वेन्स तैयार खड़ी हैं, जबकि दूसरी तरफ कारकुनान और क़ियादत अपने मौके पर डटे हुए हैं। ऐसी फजा में एक चंगारी भी हालात को काबू से बाहर कर सकती है। ये कोई खानदानी सतह का एहतजाज नहीं, बल्कि बाज़ाब्ता पार्टी मौक़िफ़ बनता जा रहा है। जब एक सूबे का वज़ीर आली खुद जेल के बाहर खड़ा होकर कहता है कि मुलाकात के बगैर वापस नहीं जाएंगे, तो समझ ले मामला सियासी दर्जा हरारत की आखिरी हदों को छू रहा है। आगे करना क्या है? ये बात अब साबित है कि इस फ्रॉड हुकूमत ने 5 दिन झूठ बोला। कानून के बरखिलाफ इमरान खान साहब को जब ये अस्पताल लेकर गए, हफ्ते की रात खानदान को बिल्कुल इतला नहीं दी गई, खानदान को अंधेरे में रखा गया और फिर वज़रा मुसलसल झूठ बोलते रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब हमारे सामने ये मालूमात है कि खान साहब की आंख में कोई शिकायत थी, उस हवाले से कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई प्रोसीजर हुआ है, कोई टीके लगाए गए हैं। हम इंतहाई तशवीश का शिकार हैं इस वक्त, और हम किसी इनकी बात पे एतबार नहीं कर सकते जब तक खान साहब का खानदान, उनकी बहनें और उनके जाती मालिज खान साहब को देख ना लें। खान साहब इस कौम के लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। कि पूरी कौम खान साहब के पीछे खड़ी है। खान साहब को काल कोठरी में डालकर कौम से जुदा कर देना, अपने खानदान से जुदा कर देना, अपने मालिजीन से जुदा कर देना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आपके सामने बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियंस आज यहाँ मौजूद हैं अडियाला के बाहर, तो हम यहाँ पूरी रात धरना देंगे। हम पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को, MNAs को, MPs को, सेनेटर्स को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, वो सब यहाँ आएंगे, हमारा साथ देंगे। और उसके बाद अगर कल सुबह तक हमारी मुलाकात और मालिजीन की मुलाकात नहीं कराई जाती खान साहब से, खानदान की, बहनों की, बुशरा बीबी की बेटियों की मुलाकात नहीं कराई जाती, तो फिर हम अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। हम पाकिस्तान की आवाम को पुकारेंगे। ये नहीं हो सकता कि बर्बरियत जारी रहे और हम खामोश रहें, पाकिस्तान की आवाम खामोश रहे। जो सलमान अकरम राजा साहब ने की, मैं भी उनको सेकंड करता हूँ कि ये हमारे लीडर की ज़िंदगी का इशू है और इसको हम नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होने देंगे। पूरी कौम अलर्ट रहें। इंशाअल्लाह ताला हम आज रात यही गुजारेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से, उनकी फैमिली की और ज़ाती जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हो। और अगर ख्वामखा हालात को ज़बरदस्ती ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तमाम तर जिम्मेदारी फिर हुकूमत पर ही आएगी, जो मुलाकात नहीं होने दे रहे उन पर ही आएगी जिम्मेदारी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा तरीके से उनके ज़ाती मालिज और उनकी बहनों को मुलाकात होने दें, तो हालात बिगड़ने से बच जाएंगे। अच्छा सीएम साहब, ये बताइएगा कि आपने पहले भी 24 घंटे से ज़ायद का धरना दिया था, आपकी मुलाकात नहीं करवाई थी, आप फिर कोर्ट गए, वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला। क्या अगर आज रात बैठे रहते, सुबह फिर अगर आप कोर्ट जाते तो क्या आपको उम्मीद है? एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, वो ये कि पहले तो हमें किसी भी हुकूमती मिनिस्टर के ऊपर, उनकी गुफ्तगू के ऊपर हमें कोई यकीन नहीं है जब तक जिम्मेदार लोग, इमरान खान साहब की फैमिली अंदर से हमें कंफर्म नहीं करते कि इमरान खान साहब की सेहत कैसे है। हालांकि पहले हमें शुबा ये था कि शायद कुछ चीजें छुपाने के लिए इन्होंने मीडिया में चीजें छोड़ दी हो, रूटीन में करती भी है, इनकी वारदात यही है। बाकी आपकी जो सवालात हैं इनका जवाब टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। सेहत के मामले के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिका प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर है। और ये इतनी आसानी से कह दे कि जी हाँ 10 मिनट का और कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई इंजेक्शन लगा, आप लोगों के लिए नॉर्मल बात हो कि मेरे लिए नहीं है, मेरी कौम के लिए नहीं है, मेरे पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा लीडर है। और 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने उसको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन बदकिस्मती से इसके ऊपर जो है डाका डाला गया। अभी आप लोग इधर ही रहेंगे, सुबह तक हम इधर ही बैठे रहेंगे, तमाम पार्लियामेंटेरियन आएंगे, उसके बाद दूसरा जो अमल है वो बताएंगे, दूसरे के बाद आपको तीसरा बताएंगे। इस इशू के ऊपर आपको सख्त अमल देखने को नजर आएगा। बुला लिया गया है, सबको तलब कर लिया गया है, तमाम को कॉल्स मैसेजेस शुरू हो गए हैं। अभी वैसे तो पार्लियामानी लीडर में तमाम MNAs को आपके तवज्जो से भी बुलाता हूं और उनको मैं कॉल करूंगा। कोई हल्के में है, कोई जिधर भी है, पाकिस्तान के किसी कोने में भी है, वो सब अडियाला के बाहर पहुंचे। जो यहाँ पे ना पहुंच सके उनको हम दूसरा जो हमारा जो अभी आप लोग के सामने नहीं अनाउंस करेंगे, उनको बताएंगे कि वो उधर पहुंचे, लेकिन हम इस मामले के ऊपर हम भरपूर रद्द अमल देंगे।